एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा कि गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, मामला है बिहार के भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र का। ये जो हमारे पीछे आप घर देख रहे हैं, इसमें 2 बहन और दोनों बहन पिछले 3 दिनों से गायब है। क्यों गायब है, कैसे गायब है, ये सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस गांव में एक ऐसा सातिर भी है जो लड़कियों की तस्करी करता है, जो लड़कियों को दूसरे जगह ले जाकर बेचा करता है। छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियों को जाकर वहां पर बड़े उम्र के लड़कों से, बड़े उम्र के बुढ़ों से शादी करवा देता है और उसके एवज में उसे पैसे मिलते हैं। एक तस्कर का ही काम है और बहुत शातिर आदमी के काम है। इस दोनों बहनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसी गांव के रहने वाले, इसी गांव के एक शख्स ने, जो कि जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा है, उन्होंने इस बूढ़ी माँ की 2 बेटी को अपहरण करके दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में ले जाकर वहां बेचकर उनकी शादी करवाने की प्लान बना रखी थी। और देख सकते हैं इस बूढ़ी माँ को, यही बताएंगे पूरा मामला क्या है। की होलोल चच्ची, कब को घटना है? बेरा डूबला इस दिन भरी लोग और में लरुआ धान काटलिए और बेरा डूबले में लाल कय खोर लके दोनों बहन ऋण लके कल के से हम फूल देला हबो देलिए। की नाम छलो दोनों बहन रो? एक बड़कीर ना साना खातून, छोटकीर ना अफसाना खातून। बड़ी उम्र कितना? 20 साल 24 साल। छोटी वाली रो? 15 साल 15 साल। उसके बाद शाम में क्या हुआ फिर हमें हाउ पार गलिए, मैं पार माल जाल से मालवाल गलिए, हाउ पार मंगस आलिए तो थोड़ा सा बड़ा पोता छे कली मरसा ना आया अफसा ना आया तो पोतन कल के कि आकी मैदान गलो जो बदना लगा तो कलिए जटावे देर होवे दिए, तब जटा देर होले मेरा आबे नहीं जी, तब खोजे लगली तो ना पता लगले तब जे गमर जे घुरे छले तो कली मैथ नहीं लेके चलो गलो इने आना करी रात भरी काटलिए, बिहान होले डायरेक्टे ओकरा गेलिए तो थरथराबे लगले ओकरो कन्यान आखिर नहीं चुप चुप हमर अनबाय दो मड़ान चुप चुप हम हल्ला गुल्ला करी ओकरा के छलो हो आदमी की नाम हो? ओकरी कन्यान। ओकरो नाम की थे जे गेलो तो? सब्बीर नाम करीब छे आरो यार मुर्गिया चक गांव रो ही। मुर्गिया चक गमर सब्बीर नाम करीब छे कई जे पगला पगला। अच्छा अच्छा, वहां तो दोनों बेटी के लेके गेलो? मही हमरो दोनों कहां लेके चल लोग पता चललो? यूपी में। यूपी में? हां। केथिल ले गेला है पता चललो? बेचज मान लेगी 2 लाख में 3 लाख में लड़की को ले आके वहां बेच देता। देखिए, अब मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। इसी गांव के एक सब्बीर साहब, जिनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा, जैसा माँ बता रही हैं कि वो लड़कियों की तस्करी करता है। वो लड़कियों को अपने यहाँ से ले जाकर यूपी में बेच डालता है। कैसे लोगों के पास? जो यूपी के बुढ़े बुढ़े लोग होते हैं, वहां पर ले आकर उनको बेचकर उनके एवज में पैसा लेता है। वो बुढ़े लोग उनकी शादी करवा देते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो फुटेज वहां से आई है, इसकी एक बेटी की शादी वहां एक बुढ़े से करवा दी गई है। और इन लोगों ने यहाँ पर जो है नजदीकी प्रशासन को इंफॉर्मेशन डाला। उसके बाद प्रशासन वो सब्बीर के घर पे आती है, उनके घर वालों से पूछती है, तो घर वाले ने जो सुराग बताया, तो फिर यूपी के बुलंदशहर में वहां पर लड़की का पता चला। सब्बीर वहां पर गिरफ्तार होते हैं। वहां की पुलिस सब्बीर को गिरफ्तार करके रखती है, उस लड़की को अपने कब्जे में रखती है। अब यहाँ से प्रशासन लाने के लिए जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आम पब्लिक, इनसे भी जान लेते हैं। ये सारे लोग बताते। चाचा, क्या है पूरा मामला, जरा सा बताइएगा। यहाँ से उठा के लेके चला गया है चुरा के 2 बहन को? 2 बहन को। गांव का ही सब्बीर आदमी? सब गांव का ही है। वो चोर भी गांव का है और लड़की भी गांव का है। गांव की है। इन लोगों के कहने के मुताबिक के सिर्फ सब्बीर आलम ने हमारी लड़की का अपहरण किया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों के पीछे एक बड़ा गैंग काम करता है। किसी का काम होता है लड़की लाकर देना, किसी का काम करता है लड़की को ले जाकर कहीं और पहुंचाना, किसी का काम होता है उधर लड़का सेट करके रखना कि हम यहाँ से लेके जाएंगे, आप सेट करके रखिएगा। फिर जो पैसे होते हैं वो सारे गैंग वालों में बंटता है। मतलब कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। एक बूढ़ा आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा गैंग जो इसमें शामिल है, जो लड़कियों की तस्करी करता है, अपने यहाँ से लड़की ले जाकर दूसरे प्रदेशों में बेचा करता है। यहाँ के एक और यहाँ पर जो है, और अच्छे से मैं इस मामले को समझ जाता हूँ। आप इस क्षेत्र के जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं हारून साहब, क्या है पूरा मामला, बता दीजिए जरा। कल मुझे पता चला, परसों ही बात का पता चला कि यहाँ से 2 लड़की गायब हो गई है। तो मैंने भी छानबीन किया और फिर बाद में पता चला कि वो जो है यूपी लेके चला गया है, फिर हैदराबाद लेके चला गया है। कोई सब्बीर साहब यहाँ के हैं, उसी ने लेके यहाँ से गया है।
उसके बाद वहाँ से फिर कल हम आए थे यहाँ, तो पता चला कि इमाम साहब एक लड़की के निकाह कराने वाले हैं, लेकिन इमाम साहब किसी तरह उनका नंबर, यहाँ घर वालों का नंबर लिया और यहाँ नंबर किया, तब यहाँ के उनके वहाँ भाई, के इमाम साहब नहीं जानकारी हाँ, दी। वहाँ के इमाम साहब ने जानकारी दी कि बिलाल साहब यहाँ के भाई को फ़ोन किया, लड़की के भाई को, कि ऐसी सी बात है, क्या आप निकाह की इजाज़त देते हैं? तो भाई ने बोला कि नहीं, हमारी बहन को हमारे सुरक्षित हमको घर लाना है। और उनको फिर वहाँ से हमने फिर हमारे से वो निकाह माने बात की इमाम साहब कि भाई प्रतिनिधि के नाते, हाँ, प्रतिनिधि के नाते मैंने कहा कि जिला परिषद के प्रतिनिधि हूँ और इसको मैटर को जो है खास करके अपहरण का लग रहा है। हाँ, अपहरण का लग रहा है, बहला फुसला के लड़कियों को लेके चला गया है, इसलिए उसको जो है घर भेजने का कोशिश कीजिए और वहाँ के लोकल थाना प्रभारी से हमारी बात कराया जाए। तो उन्होंने हमारी मदद की और वहाँ के लोकल थाना से मदद कराई। कहाँ का ये मामला है? माछीपुर खुर्दा, यूपी में है, खुर्जा यूपी में, हाँ जी यूपी में है, बुलंदशहर में, हाँ। जी। तो अभी क्या अपडेट है? अभी अपडेट है कि वहाँ से थाना प्रभारी, लोकल थाना प्रभारी, खुर्जा के थाना प्रभारी आए थे और वहाँ एक लड़की को तुरंत अरेस्ट कर लिए और शब्बीर साहब को भी, शब्बीर भी गिरफ्तार हो गए। हाँ, शब्बीर भी गिरफ्तार कर लिए हो गए और एक लड़की, और फिर बाद में कि भाई लड़की एक ठो जो है किसी ने वहीं के लोकल लोग जो है उसको लेकर के फरार कर दिए। फिर बाद में पता चला कि नहीं, वो भी जो है आ गई है। जी, मतलब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब लड़की को लाने के लिए यहाँ लोकल थाना सनहौला थाना प्रभारी का योगदान है कि यहाँ से अपने फोर्स को लड़के के भाई के साथ भेजने का कोशिश कर रहे हैं और उनको बजाबते खुर्जा भेजा जाएगा। खुर्दा थाना माछीपुर जो बुलंदशहर में है, उनको वापस लाया जाएगा। दोनों बहन मिल जी आएगी। सचेत कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपके घर में भी ऐसे कोई अनजान आदमी अगर आकर बैठे तो सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। हो सकता है कि वो आपकी बेटी को लेकर कहीं ले आकर बेच न दे, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम देखने को नहीं मिलते हैं। आसपास जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, चाहे वो झारखंड का जो बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र है, महागामा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर बसंतराय हो, धुरैया हो, सनहौला हो, ऐसे जगह में हमेशा ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर से लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। तो कौन गायब करते हैं? तो ऐसे ही लोग गायब करते हैं जो आपके गांव के ही होते हैं, आपके आसपास के ही होते हैं, और वो दूसरे जगह के लोगों से उनका लिंक होता है और वो आपकी बेटी को दूसरे जगह पहुँचाने के एवज में उसे लाखों रुपये मिलते हैं। मतलब आपकी बेटी चली जाए उसको कोई अफसोस नहीं, वो आपकी बेटी का सौदा करके पैसा कमाना चाहते हैं। इस बूढ़ी माँ की तस्वीर को देखिए, पिछले 3 दिनों से ये बूढ़ी माँ परेशान है। अपनी 2 बेटी इनकी गायब हो गई है, एक 22 साल की, एक 15 साल की। अब सोचिए चच्ची, वो आदमी पहले भी आता था आपके घर में क्या? वो शब्बीर जो है ना हमरा घर में पर खाना हमरा पूछ लेल कि एक तो दब छे तो ओकरा बेचबा, हमें बोलिए कि ना हमें ना बेचबा। मतलब वो पहले पूछ ले? हाँ, पहले साल भरी हो गया। अरे ऐसा में हमरो मुलाकात भेंट ना कर ले जी, कहियो नहीं ना। अरे ओकरो मैं वरी में घर छे तो इने कथी लाते, मगर हौ दिन में चक्कर दिल के गाँव घर छेके तो हमरा की मालूम है बुलै तो की कब सड़क बुलते की कब। मैं परम भैंस छे तो माहू गेले नाहू आइले सगरे बुलले तो हौ मतलब में मतलब वो लोग लड़की से किसी तरीके से मैं बात करला होते तेरी बेटी से है कि नहीं, कर ले कोई तरीका से बात करी, ओकरा टाइम टेबल सब बता देना होते, करी दो बियाह करवा दो, मगर हमारी बेटी को बस अवेयर रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर पर आप इस तरीके से हमेशा जो है ख्याल रखिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे कोई लोग तो नहीं है जो लड़कियों का इस तरीके से धंधा करते हैं, लड़कियों का इस तरीके से तस्कर करते हैं। आइए लड़की के भाई और यहाँ पर जो लोकल प्रतिनिधि उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। रब्बानी साहब, आप एक सोशल वर्कर हैं और ऐसी चीज़ें कि गांव की ही 2 लड़की को गांव का ही आदमी एक तस्कर की तरह ले जाकर दूसरे प्रदेश में बेच देता है, कैसे देखते हैं इस मसले को पूरा? ये तो निश्चित रूप से दुखद घटना है कि अपने घर की बेटियों के साथ, और ऐसी बेटी जो यतीम है, जिनका बाप नहीं है, गरीब परिवार से है और गांव का एक व्यक्ति उसको ले जाकर बेचने के मकसद से, ये तो बहुत दुखद है। इसकी मैं निंदा करता हूं और जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं, जितने भी व्यक्ति। क्या ऐसा लगता है कि एक आदमी या फिर ये कोई गैंग काम कर रहा है इस मामले में, या फिर एक आदमी के बस की बात दिख रही है कि एक बूढ़ा आदमी कैसे 2 लड़की को ले जाकर बेच डालता है? निश्चित रूप से एक आदमी तो ये नहीं कर सकता है, चूँकि 2 राज्यों का मामला है और जो आदमी कर रहा है, जो हम लोग नज़र में संज्ञान में आया है, वो बिल्कुल अशिक्षित है। वो समझिए कि अपना दस्तखत भी नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ के भी कोई लोकल लोग होंगे
यहाँ के भी कोई लोकल लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, और ये मिलकर इन बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो हम लोग बिल्कुल जाग गए हैं और आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप ये हमारी आवाज़ को उजागर मीडिया बुलंद कर रहे हैं, घर घर गली गली तक पहुँचा रहे हैं। बहुत लड़की वहाँ मिल चुकी है, दोनों लड़की मिल चुकी है। अब यहाँ से लाने के लिए जो हाँ, है दोनों लड़की जो है वहाँ बागपत बुलंदशहर जो है, बुलंदशहर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और वहाँ खुर्जा है एक बस्ती, खुर्जा के भीतर इस्लामाबाद है, और जहाँ ये बच्ची है वो उस कॉलोनी का नाम है हुसैना कॉलोनी। तो ये हमको पता कैसे चला, जो निकाह नामा में भरा गया था, जो वीडियो में बात हुई थी, वीडियो से बात हुई थी, तो वो क्लिप रिकॉर्ड था। तो उस क्लिप के माध्यम से हम पुलिस तक पहुँचे। फिर मैंने वहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन है, मैंने निकाला गूगल से, तो वो लोकल पुलिस स्टेशन हमने खुर्जा वहाँ किया। तो उन्होंने कहा कि नेताजी ये जो 62 है आखिर में, इसको 61 लगाइए, जो आप एड्रेस बता रहे हैं बच्ची वहीं है। तो हमने फिर पुनः वहाँ लगाया, तो वहाँ के SHO साहब राहुल चौधरी साहब बहुत अच्छे से सम्मानजनक बात किए, और उन्होंने जैसे मैंने फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है, मेरी पुलिस गाड़ी तुरंत जा रही है। और पुलिस की गाड़ी वहाँ गई, तो पुलिस की गाड़ी जब गई तो वहाँ एक बच्ची जो है, संभवतः बड़ी वाली बच्ची वहाँ थी उपस्थित, और जो ले गए थे वो भी वहाँ मौजूद था। तो पुलिस ने इन दोनों को कस्टडी में लिया। उसके बाद जो छोटी वाली बच्ची थी वो वहाँ नहीं थी, लेकिन आज वहाँ लगभग 2:30-3 बजे मुझे खबर आई, रात में भी फ़ोन आया था कि हम लोग तलाश रहे हैं, रात में जाएंगे, दबिश देंगे। हमने कहा कि देखिए वो बच्ची जो है यतीम है, पिता नहीं है, गरीब है, और हम हमको भी एक बेटी का दर्द है, हम भी एक बाप हैं, इसलिए हमको भी दर्द है। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिए। और उन्होंने आज जो है 3 बजे उनको पकड़ा। बिल्कुल भावुक हो उठे हैं, क्योंकि ये खुशकिस्मत थी ये दोनों बहन कि सर ने जो है पूरा मतलब कि मेहनत किया उसको ढूंढने में। जो वीडियो कॉल वहाँ से आया, जो निकाहनामा भेजा गया, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने सारी जांच पड़ताल की, सारी छानबीन की, तब जाकर वो 2 खुशकिस्मत बहनें अब घर वापस आएंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये रह जाएगा, इस क्षेत्र में हमेशा ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे गिरोह से आप सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो इस तरह की घटनाएं अपने समाज में अंजाम देते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लईश इरम। जय हिंद।